हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस रिवीजन पर। आज की वीडियो में केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदलकर कैसा हो जाता है? रंगहीन, लाल, पीला, हरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरा। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसे विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है, जिसका रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या प्रेक्षण दिखाई देता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, लोहे की कील पर तांबा जम जाता है, तांबा घुल जाता है और आयरन कील पर जम जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसका राइट आंसर है लोहे की कील पर तांबा जम जाता है। अधिक क्रियाशील आयरन विलयन में घुल जाता है और कम क्रियाशील तांबा की कील की सतह पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, वे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वे सभी कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। इसका राइट आंसर है वे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। ऑप्शन बी, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलते हैं तो वे किस प्रकृति का विलयन बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन ए। अधातुओं के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और अयस्क के संबंध में कौन सा वाक्य पूर्णतः सही है? खनिज और अयस्क दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग पदार्थ हैं। अयस्क केवल कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर है सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी बहुत कम अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना और प्लेटिनम, सोडियम और पोटेशियम, लोहा और जस्ता, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं और वायु या नमी से क्रिया नहीं करते, जिससे ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्कों से शुद्ध धातुओं के निष्कर्षण और उनके परिष्करण की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातुकर्म, खनन, परिशोधन, प्रगलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धातुकर्म।
अयस्क से व्यावसायिक पैमाने पर शुद्ध धातु प्राप्त करने के सभी चरणों के सम्मिलित प्रक्रम को धातु क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कर्म प्रक्रिया के शुरुआत में अयस्कों का सांद्रीकरण या समृद्धिकरण क्यों किया जाता है? धातु को संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए, रेत मिट्टी और अवांछित चट्टानी अशुद्धियों को हटाने के लिए, खनिज का गलनांक बढ़ाने के लिए, अयस्क की आंतरिक क्रिस्टल संरचना को बदलने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेत मिट्टी और अवांछित चट्टानी अशुद्धियों को हटाने के लिए। सांद्रीकरण का मुख्य जो है उद्देश्य अयस्क में मौजूद अवांछित अशुद्धियों को दूर करके धातुओं के प्रतिशत बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के निष्कर्षण के लिए चुनी जाने वाली विधि मुख्य रूप से किस कारण पर निर्भर करती है? सक्रियता श्रेणी में, धातु की स्थिति पर, धातु के प्राकृतिक रंग पर, धातु की द्रव्यमान संख्या पर, धातु के परमाणु संख्या पर। इसका राइट आंसर है सक्रियता श्रेणी में धातु की स्थिति पर, ऑप्शन ए। अधिक सक्रिय धातुओं के लिए विद्युत अपघटन और कम सक्रिय धातुओं के लिए साधारण तापन या कार्बन अपचयन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? जल के साथ विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, गलित अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा, कोक यानी कार्बन के साथ गर्म करके, साधारण हवा में गर्म करके। इसका राइट आंसर है गलित अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन बी। ये जो धातुएं इतनी अधिक सक्रिय होती है कि इनका कार्बन द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके गलित लवणों का विद्युत अपघटन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के अयस्कों के लिए किया जाता है? नाइट्रेट अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए, क्लोराइड अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए। इसका राइट आंसर है कार्बोनेट अयस्कों के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन, अपचयन, निस्तापन, परिष्करण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन प्रक्रम में सल्फाइड अयस्क हवा ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म होकर धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में द्रव्यमान के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपट्टी में एल्यूमिनियम लगभग 8% मात्रा के साथ सबसे प्रचुर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए किन दो परिस्थितियों का एक साथ होना अनिवार्य है? ऑक्सीजन और नमी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, केवल उबला हुआ और हवा रहित पानी, केवल शुष्क वायु। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन ए। लोहे में जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों का संपर्क होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने पर उसके कुल द्रव्यमान या वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वजन पूरी तरह अपरिवर्तित रहता है, वजन घट जाता है, वजन पहले घटता है फिर बढ़ता है, वजन बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी। जंग लगने के दौरान शुद्ध लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल के अणु जुड़ते हैं, जिससे कुल रासायनिक द्रव्यमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हवा में खुला रखने पर चांदी के बर्तन या आभूषण कुछ समय बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण, चांदी के पिघलने के कारण, सिल्वर कार्बोनेट बनने के कारण। इसका राइट आंसर है सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण। ऑप्शन बी, चांदी हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से क्रिया करके काले रंग की सिल्वर सल्फाइड परत बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहने पर तांबे की सतह पर किस पदार्थ की हरे रंग की परत बन जाती है? कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तांबे का संक्षारण होने पर उस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस परत पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? मिश्र धातु और बनाना, मिश्र धातु बनाना, एनोडीकरण, यशुद्ध लेपन या गैल्वेनाइजेशन, विद्युत अपघटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशुद्ध लेपन या गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक लोहे से अधिक सक्रिय होने के कारण स्वयं संक्षारित होकर लोहे की रक्षा करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।